शहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। जैसे कि आप सब जानते हैं और कैप्शन पढ़ चुके हैं आप लोग, तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सब्ज़ी की जो बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम लोगों की बेहद पसंदीदा है। और इसका इस्तेमाल बच्चा अपने सबसे पहली फूड जो इस्तेमाल कर रहा होता है वो भी अक्सर आलू होते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं और जब दांत काम नहीं करते तब भी आलू जो है वो साथी होती है। हर खाने के साथ जो है वो मिल जाती है, फ्रेंडली होती है वेजिटेबल। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि आलू शुगर के मरीज़ों के लिए दुश्मन साबित होती है या दोस्त। तो अगर आपका भी आलू आपकी भी इस बेहतरीन सब्जियों में शामिल है आलू, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं और आलू को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपकी शुगर बढ़ने की वजह बन सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जी, आलू जिसे बहुत शौक़ से खाया जाता है फ्रेंच फ्राइज़ में, बेक वेजेस में, बेक पोटैटो, इंस्टेंट पोटैटोज़, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ आज कुछ आलू के न्यूट्रिशन फैक्ट्स। जी हाँ, आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि प्योर स्टार्च से बनी हुई होती है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक शुगर की वो फॉर्म होती है जो कि जिस्म में अंदर जब हम खाना खाते हैं तो वो अंदर जाके मुकम्मल तौर पे शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो शुगर के मरीज़ अमूमी तौर पे देखने वाली चीज़ें या जायके में महसूस होने वाली मीठी चीज़ों से तो अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अंदरूनी तौर पे जब जाती हैं तो वो उन्हीं चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको हम बाहर से मना कर रहे होते हैं। जैसे हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जैसे हम मीठे का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ हिडन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हिडन शुगर्स मौजूद होती है। आलू उनमें से एक है। तो आलू एक स्टार्ची वेजिटेबल है, ऑल्दो फुल ऑफ लोडेड मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि इसकी शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत बढ़ जाती है इसके डिफरेंट कुकिंग वेज से। क्योंकि आलू आपको पता है हम सालन में भी डालते हैं, हम बेक भी करते हैं, हम बॉईल भी करते हैं, तो इसके डिफरेंट खाने के तरीके से इसका शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ता या घटता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आलू के अंदर कार्ब कितना होता है, तो एक बात जहन में रखें कि आलू, अगर हम एक दरमियानी साइज़ के आलू की बात करते हैं जिसका वज़न तकरीबन 150 ग्राम होता है, उसके अंदर तकरीबन 30 ग्राम कार्ब मौजूद होती है। ठीक है, और आप जान सकते हैं कि हम खाने के दौरान जो है वो एक आलू से कहीं ज़्यादा भी अक्सर इस्तेमाल हो जाता है, तो 30 ग्राम जो है वो आलू के अंदर कार्ब मौजूद होती है। अगर आप बड़ा आलू इस्तेमाल करते हैं जिसका वज़न तकरीबन 350 ग्राम होता है, तो उसके अंदर कार्ब की क्वांटिटी तकरीबन 65 ग्राम जो है वो उसके अंदर कार्ब मौजूद होता है। साथ साथ आलू की जब कार्ब क्वांटिटी की बात होती है, तो चूँकि हम बात कर रहे हैं शुगर के मरीज़ों की, तो वहीं पर हमारे लिए वज़न और उसकी कैलोरीज़ भी हमें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि ज़ाहिर है डायबिटिक पेशेंट सबसे ज़्यादा जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो मोटापा भी होता है, वज़न भी कम करना है। तो एक एवरेज मीडियम साइज़ पोटैटो के अंदर तकरीबन 110 से 160 कैलोरीज़ होती हैं। ठीक है, और अगर आप बड़े आलू की बात कर लें तो तकरीबन 220 से 250 कैलोरी एक बड़े आलू के अंदर होती है। तो आप देख लें कि ये आपकी कैलोरी का कितना पोर्शन जो है वो सिर्फ एक आलू ले जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम रेकमेंड करें कि भाई एक ज़ियाबतीस के मरीज़ को आलू खाने हैं या आलू नहीं खाने हैं, तो हम रेकमेंड नहीं करते। लेकिन आदत बहुत ज़्यादा होती है, तो हम पहले डिफरेंट आपको प्रिपरेशंस बताते हैं कि कौन सी फॉर्म आलू की ऐसी है कि जिसमें कंपैरेटिवली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस तरीके से अगर आप उसे पकाएं तो कंपैरेटिवली, नॉट हम ये कहेंगे कि ओवरऑल इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, कंपैरेटिवली उसका सबसे लोवेस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उस कुकिंग प्रिपरेशन का। तो आइए देखते हैं कि कौन सी कुकिंग प्रिपरेशंस ऐसी हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता और घटता है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कि आलू को जितना ज़्यादा पकाया जाता है उतना उसका जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता चला जाता है। जितनी उसकी कुकिंग टाइम होगी उतना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, और जितना वो लेस कुक होता है उतना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज़ कम्पेयर टू कम होता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़े से बात करें कि बेक पोटैटोज़,
अच्छा, पोटैटो को बेक होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, तमाम ख़वातीन जानती हैं। 111 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अगर आप बेक पोटैटो खाते हैं। अगर आप बॉयल पोटैटो खाते हैं तो तकरीबन 83 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। यू कैन इमेजिन द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। इवन चावल का भी हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि चावलों में भी जो है वो तकरीबन 70 to 75 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो आलू का उससे भी ज़्यादा होता है। अज्यूम ये किया जाता है रिसर्चर्स के मुताबिक कि एक आलू का जो शुगर कंटेंट है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसका जो शुगर कंटेंट है वो तकरीबन एक कैन के बराबर होता है, जो सोडे का कैन होता है ना उसके बराबर होता है, जो यूजुअली हम डायबिटिक पेशेंट्स को मना करते हैं क्योंकि उसमें शुगर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कुकिंग प्रिपरेशंस की, उसमें आपने देख लिया कि बेक पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो बहुत ज़्यादा। इसके बाद इंस्टेंट जो मैश पोटैटोज़ हमें अक्सर स्टेक्स के साथ सर्विंग की जा रही होती है बाहर, या कोई भी आप बाहर जो इस तरह की ग्रिल्ड आइटम लेते हैं उसमें मैश पोटैटो आते हैं। मैश पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी तकरीबन जो है वो 87 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। 73 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है फ्रेंच फ्राइज़ का, लेकिन अगेन वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ही आता है, लेकिन चूँकि वो तेल में फ्राई होते हैं, कम कुकिंग टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू दीज, उसके साथ फैट की इनकॉर्पोरेशन होती है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। सवाल ये है कि चूँकि आलू एक मनपसंद डिश है और उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आलू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को थोड़ा कम किया जाता है। सबसे पहली रिकमेंडेशन, वो लोग जो आदी हैं उनके लिए रिकमेंडेशन यही है, एडवाइस यही है, सजेशन यही है कि उसका इस्तेमाल कम करना शुरू करें। दिन में 2 टाइम खाते हैं तो 1 टाइम करें, 1 टाइम खाते हो तो उसकी आधी क्वांटिटी करें एंड देन उसे रिड्यूस करें। अब ओवरऑल आलू का किस तरीके से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम किया जा सकता है, या उसे खाएं तो उसकी शुगर की सतह कम जो है वो बढ़े, हमारे जिस्म में वो तेज़ी से ना जाए, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि गरम गरम आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। गरम गरम आलू का इस्तेमाल नहीं करना, आलू को हमेशा ठंडा इस्तेमाल करना है ताकि उसके अंदर जो स्टार्च मौजूद है वो रेजिस्ट हो जाए और उसकी टूटने की सलाहियत में फ़र्क आ जाए। तो ये एक रिकमेंडेशन है कि आप आलू को हमेशा ठंडा करके खाएं। नंबर 2, आलू को हमेशा स्किन के साथ खाएं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में जो आलू मिल रहे होते हैं उसको तो प्लीज़ अच्छे से धो के, और मैं कहूँगी कि आधा घंटा पानी में भिगो दें ताकि उसका सारा मेल निकल जाए, और जब वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाए तो उसको स्किन समेत, स्किन में मौजूद होता है फाइबर, अगर आप आलू को स्किन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कंपैरेटिवली उसकी जो ब्रेकिंग पावर होती है या उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आलू खाली इस्तेमाल ना करें, आप कोशिश करें कि उसको किसी प्रोटीन के साथ पकाएं, जैसे गोश्त में डाल दिया, मुर्गी में डाल दिया, या सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर लिया, तो एज़ कम्पेयर कि वो खाली खाने से जितना शुगर बढ़ाएगा उतना इन चीज़ों के साथ मिलके थोड़ा कम बढ़ाएगा, लेकिन शुगर वो फिर भी बढ़ाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी डिश होती है कि आलू अगर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी और ली और उसके साथ कॉटेज चीज़ का डाल दी, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका वज़न कम है और वो वज़न बढ़ाना चाहते हैं और शुगर के भी मरीज़ हैं, तो आलू को छोटा सा लिया आपने और उसके साथ आपने कॉटेज चीज़ डाल दी, तो वो भी आपकी एक कंप्लीट मील हो जाती है। कैलोरीज भी इसमें बढ़ रही हैं, शुगर भी इसमें बढ़ रही है, वो क्वांटिटी ऑफ द कार्ब पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आलू के बारे में जो बातें बताई गई हैं शायद वो नई भी होंगी, और ओवरऑल यही है कि आलू से शुगर बढ़ जाती है। अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो अपनी ज़िंदगी से आलू को हटा के देखिए और चेक कीजिए कि कहीं ये तो नहीं आपकी शुगर बढ़ने का रीज़न। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिए।